एफआईआर दर्ज होते ही भाग खड़ा हुआ चुनाव आयोग। गृह मंत्री अमित शाह की सारी चाणक्य नीति फेल हो गई। एक तरफ चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि बिहार की वोटर लिस्ट को संशोधित करेंगे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने गदर काट दी। विपक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर क्या था, एफआईआर दर्ज होते ही चुनाव आयोग ने तो पलटी मार दी, लेकिन अमित शाह फंस गए हैं। तो चुनावों से ठीक पहले कैसे इंडिया गठबंधन को बिहार में बड़ी जीत मिली है, आपको बताएंगे। अमित शाह कैसे अपने ही बनाए जाल में फंस गए और एनडीए में बगावत हो गई है, इस्तीफों की झड़ी लगी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे चुनाव आयोग ने खेल पलट दिया है। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बिहार चुनाव 2025 4.96 करोड़ वोटरों को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग ने 2003 का वोटर लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो इसे कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ने बिहार वोटर लिस्ट के संशोधन के आदेश पारित होते ही बवाल काट दिया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वोटर लिस्ट संशोधन से 8 करोड़ नाम काटे जाएंगे। ममता बनर्जी बोली कि बिहार के रास्ते बंगाल में एनआरसी लागू करने की तैयारी है। और तो और राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दी। राहुल बोले कि बिहार में मैच फिक्सिंग के सबूत सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ विपक्ष नहीं, जेडीयू ने भी हल्ला बोल किया, अपना स्टैंड क्लियर किया और नीतीश कुमार के बेहद करीबी एमएलसी खालिद अनवर ने बयान दिया कि वोटरों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने जो प्रोफार्मा जारी किया है वो गलत है। फिलहाल इस गलती को चुनाव आयोग ने तो सुधार लिया और आदेश पारित किया कि बिहार में लगभग 5 करोड़ वोटरों को अपने माता पिता से संबंधित किसी अन्य दस्तावेज को दिखाने की जरूरत नहीं है। बिहार में लगभग 60% वोटर्स के दस्तावेज 2003 की वोटर लिस्ट से सत्यापित कर दिए जाएंगे। मतलब चुनाव आयोग भाग खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने 24 घंटे में अपने ही आदेश से पलटी मार दी है। पहले कहना था कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, लेकिन अब कहना है कि बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। 2003 की वोटर आईडी से वोटर लिस्ट को वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब ये हृदय परिवर्तन हुआ है या फिर कि जेल जाने का खौफ है, बयान सुनिए। कानूनी रूप से बीएलओस को कोई ताकत ही नहीं है। हाँ। ठीक है, ईआरओस को ही ताकत है। इस किताब में लिखा हुआ है। दूसरा, ये एक्सरसाइज तो हो चुकी है ना, वोट काटने की एक्सरसाइज का तरीका इस तरीके से है ही नहीं, सर्वे करके बिल्कुल नहीं है। हमने केस डाल दिया है, हमने एफआईआर कराने के लिए केस डाल दिया, क्योंकि ये अपराध है इस तरीके से वोटर लिस्ट में हेराफेरी करना। तो कानूनी दांवपेच की समझ रखने वाले सुप्रीम कोर्ट सीनियर वकील महमूद प्राचा ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि चुनाव आयोग कानूनी दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग को हक नहीं है कि एनआरसी लागू करके वोट काटे। आपको बता दें कि महमूद प्राचा ने सिर्फ दावा नहीं किया बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ केस दर्ज किया और तो और एफआईआर तक फाइल कर दी है। अब ऐसे हालातों में बेचारे ज्ञानेश कुमार तो भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो राजीव कुमार की तरह पक्के खिलाड़ी है नहीं। लेकिन ज्ञानेश कुमार की पलटी मारने से, आदेश के पलटने से गृह मंत्री अमित शाह की हालत बुरी तरीके से खराब हो गई है। आपको बता दें कि मोदी की रैली से लेकर रोड शो में खाली कुर्सियां देखकर, इंटरनल सर्वे में हुई बहुत बुरी हार को देखकर अमित शाह बौखला रहे हैं और इतना बौखला रहे हैं कि बिहार का दौरा कैंसिल करके अब तक का सबसे खतरनाक प्लान बना रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा की जानकारी के मुताबिक ईवीएम से तो सिर्फ 20% वोट इधर से उधर होते हैं, लेकिन अगर वोटर लिस्ट संशोधित हो जाती तो लगभग 40% से ज्यादा वोटर्स को बड़ी ही आसानी से मैनेज किया जा सकता था। लेकिन अब पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। एक तरफ विपक्ष ने तुरंत एक्शन लिया और धमकी दी है कि अगर चुनाव आयोग नहीं माना
तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग फंस गया है। फिलहाल केस दर्ज होते ही चुनाव आयोग ने तो घुटने टेक दिए, लेकिन बिहार चुनाव अमित शाह के गले की फांस बन चुका है। वो कैसे? तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांधी मैदान में वक्फ के खिलाफ हुई तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ बता रही है कि बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंट हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने वक्फ कानून को सपोर्ट करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया गया है, इंडिया गठबंधन में सहमति बन गई है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में तो भगदड़ मची हुई है। अभी तक तो वक्फ के विरोध में जेडीयू में इस्तीफे हो रहे थे और अब तो चिराग पासवान की पार्टी को भी तगड़ा झटका लगा है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बिहार चुनाव से पहले चिराग को बड़ा झटका, पूर्व विधायक सहित कई नेता कांग्रेस में हुए शामिल। तो 24 घंटे में सिर्फ चुनाव आयोग नहीं पलटा है, बल्कि कई नेता पलट गए हैं, पूर्व विधायक पलट गए हैं, दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया है। अमित शाह ने सोचा कि वक्फ कानून को लागू करके वोटर लिस्ट धांधली की जाएगी, चाणक्य नीति चलाएंगे, चोरी चुपके एनआरसी लागू करके मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जाएंगे। लेकिन अब वोट काटना तो दूर की बात है, जिस तरीके से रातों रात चुनाव आयोग ने अपने ही आदेश से पलटी मारी है, पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो चुका है, भांडाफोड़ हो चुका है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिलहाल जैसे खेल हुआ है, चुनाव आयोग ने पलटी मारी है और अमित शाह बिहार चुनावों में फंस गए हैं। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, इस बार बिहार के विधानसभा चुनावों में इंडिया वर्सेस एनडीए में कौन बाजी मारेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।